एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा सवाल करती है, शादी से पहले लड़कियों की इच्छा क्यों नहीं पूछी जाती? आखिर उन्हें भी हक होना चाहिए कि वे अपने विवाह का निर्णय खुद लें। प्रार्थना तुरंत अनुपमा की बात से सहमत होती है और अपना दुख बताती है। वह कहती है, एक दिन जब मैं कॉलेज से घर लौटी तो मोटी बा ने कह दिया कि मेरी शादी तय कर दी गई है। मेरा सपना था कि पहले MBA पूरा करूं और पराग को सहारा दूं, लेकिन मुझसे न तो करियर के बारे में पूछा गया और न ही शादी के फैसले के बारे में। अनुपमा कहती है, जब रेस्तरां में खाने का ऑर्डर चुनने के लिए सब मिलकर सोचते हैं तो शादी जैसा बड़ा निर्णय बिना पूछे कैसे लिया जा सकता है? मोटी बा पूछती हैं, तुम्हारी बात क्या है? अनुपमा कहती है, शादी से पहले कोर्टशिप का महत्व समझना चाहिए ताकि लड़का लड़की एक दूसरे को पहचान सकें। मोटी बा कहती हैं, क्या तुम ऐसी बेशर्मी की परंपरा लाना चाहती हो? अनुपमा जवाब देती है, क्या आप चाहती हैं कि बेटी अपने माँ बाप के सामने अपनी बात तक न रख पाए? मोटी बा और अनुपमा के बीच बहस शुरू हो जाती है। मोटी बा कहती हैं, जितनी लव मैरिज होती हैं उतने ही तलाक भी बढ़ते हैं। अनुपमा तुरंत कहती है, प्रार्थना की अरेंज मैरिज भी तो तलाक में बदली थी। ये सुनकर मोटी बा को चोट लगती है और वह अनुपमा और आंश को दोष देती है। अनुपमा दृढ़ होकर कहती है, तलाक की वजह सिर्फ गौतम था जो प्रार्थना की पीड़ा का कारण था। अगर प्रार्थना पहले गौतम से मिली होती तो उसकी असलियत जान जाती और अपनी इच्छा समय पर आपको बता देती। मोटी बा चौंक कर पूछती हैं, क्या तुम समझती हो कि बस कॉफी पीने या घूमने से किसी को जाना जा सकता है? किसी को जानने के लिए उसके साथ लगातार रहना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तालमेल के लिए हदें पार की जाए। विवाह तालमेल से नहीं, संस्कार और समझौतों से निभता है। अनुपमा समझाती है, समझौता हमेशा दोनों तरफ से जरूरी होता है। तभी ख्याति ताना देती है, तुम तो अनुज के साथ शादी से पहले रहती थी, फिर तुम्हारी शादी क्यों टूटी? न तुम्हारी अरेंज मैरिज चली न लव मैरिज। अनुज के साथ भी रिश्ता नहीं बचा पाई। प्रार्थना ने काउंसलिंग उसी औरत से ली जो अपना रिश्ता तक नहीं संभाल पाई। प्रेम बीच में रोकना चाहता है, लेकिन ख्याति उसे भी चुप करवा देती है। अनुपमा ख्याति से कहती है, प्रेम तुमसे देर तक नाराज रहा, लेकिन तुम्हें अपने रिश्ते की सच्चाई पता थी। वैसे ही मुझे भी अपने रिश्ते की सच्चाई मालूम है। वनराज से मेरा रिश्ता क्यों टूटा, ये मैं जानती हूँ, और अनुज से रिश्ता टूटकर भी आज तक क्यों जुड़ा है, इसका जवाब भी सिर्फ मेरे पास है। अगर तुम मेरी कहानी जानना चाहो तो मैं कभी आराम से सब बता दूंगी, लेकिन अभी अंश की शादी के कारण मेरे पास वक्त कम है। अनुपमा सबको समझाती है, अगर प्रार्थना की दूसरी शादी तुम्हें गलत लगती है तो याद करो, पराग जी ने भी 2 शादियां की हैं। अगर यह पाप होता तो वह कभी ऐसा फैसला नहीं करते। तभी गौतम सवाल करता है, कौन गारंटी देगा कि प्रार्थना दूसरी शादी में खुश होगी? कौन जिम्मेदारी लेगा कि वह अंश के साथ सुख पाएगी? अनुपमा जवाब देती है, एक बात की गारंटी पक्की है, प्रार्थना तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं थी और न कभी रह सकती है, इसलिए तुम चुप रहो। अंश नेकदिल लड़का है। माँ बाप न होने के बावजूद उसने छोटी उम्र में पूरे घर की जिम्मेदारी उठाई है। वह प्रार्थना से गहरा प्यार करता है और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता है। प्रार्थना को सुकून चाहिए, और अगर कल कोई समस्या आए तो पूरा परिवार मिलकर अंश और प्रार्थना को संभाल लेगा। हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। फिर अनुपमा सवाल करती है, देश को आजाद हुए सालों बीत गए, पर क्या आपने अपनी बेटी को आजादी दी? मोटी बा कहती हैं, बस करो अपना प्रवचन। लड़कियों को कभी आजादी नहीं मिलेगी जब तक तुम जैसी औरतें उस आजादी का दुरुपयोग करती रहेंगी। तुमने पहले पति का साथ छोड़ा और फिर अनुज के साथ बिना शादी के रहने लगी। ये सुनकर अनुपमा हिल जाती है। मोटी बा गुस्से में बोलती हैं, तुमने कभी बिजनेस, कभी डांस, कभी अमेरिका, कभी मुंबई, कभी अनु की रसोई, कभी डांस कंपटीशन, सब कर लिया, लेकिन बताओ, इतना सब होने के बाद भी तुम कहाँ पहुंची? 2 शादियां करके भी तुम्हारी जिंदगी अकेली ही गुजर रही है। अनुपमा सुनकर सन्न रह जाती है। मोटी बा आगे कहती हैं, तुम्हें जितनी आजादी मिली है उतनी किसी को नहीं मिली, फिर भी तुम अब तक संघर्षों में फंसी हो। अनुपमा तुरंत कहती है, कम से कम मैंने कभी हार नहीं मानी। असफलता से मैं कभी नहीं डरी। मैंने जीवन में सफलता, असफलता, अमीरी, गरीबी और दुख सुख सब झेले हैं। इसी से मैंने जिंदगी का असली अर्थ समझा है। मुझे खुशियां कम मिली हैं,
इसलिए मैं उन्हें सबसे ज्यादा संभाल कर रखती हूँ। मैं यहाँ प्रवचन देने नहीं, शादी का निमंत्रण देने आई हूँ। कल मेरे बच्चों का विवाह है। आप सब आएंगे तो उनका मन और भी खिल उठेगा। प्रार्थना विनम्रता से कहती है, अपनी बेटी की शादी में जरूर शामिल होना। अनुपमा सबको कहती है, हम आपका इंतजार करेंगे। आपके बिना प्रार्थना की खुशी अधूरी है। चाहे सिर्फ दिखाने के लिए ही सही, लेकिन आना जरूर। फिर अनुपमा पराग से कहती है, आपने हमेशा दान पुण्य किया है, फिर इस सबसे बड़े दान, कन्यादान से क्यों वंचित रहना चाहते हो? राही और माही जानती हैं कि कन्यादान के समय पिता की कमी कैसी कसक बन जाती है। क्या वही कसक आप प्रार्थना के जीवन में छोड़ना चाहते हो? अगर आप बेटी को अपने हाथों से खुशी से विदा करेंगे तो बेटी भी सुख पाएगी और भगवान भी प्रसन्न होंगे। परग के दिल में गहरा भाव जगता है। उधर लीला कहती है, अनुपमा का प्रार्थना के साथ जाना गलत था। कोठारी परिवार वैसे ही उनसे नाराज है। उनके आने न आने से शादी रुकने वाली नहीं है। पखी भी सहमति जताती है और ताना मारकर कहती है, मम्मी को तो हमेशा महान बनना होता है, वह रोज नई मुसीबत खड़ी कर देती है। जसप्रीत गुस्से में कहती है, यह टैलेंट तुम्हारा ही है, बखेड़ा खड़ा तुम करती हो और अनु हमेशा उसे संभालती रहती है। पखी फिर ताना मारती है, तुम्हारी यह भूल उस दिन खत्म होगी जब मम्मी तुम्हें असली जवाब देंगी। दोनों के बीच बहस बढ़ जाती है। लीला डांट कर कहती है, शादी के घर में हो और फिर भी झगड़े कर रहे हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? अनुपमा शादी की तैयारियों से कुछ देर के लिए बेपरवाह हो जाती है। रास्ते में प्रार्थना पूछती है, क्या माँ पापा शादी में आएंगे? अनुपमा विश्वास से कहती है, मुझे यकीन है वे जरूर आएंगे। प्रार्थना हैरान होकर पूछती है, आपको इतना पक्का विश्वास क्यों है? अनुपमा मुस्कान के साथ कहती है, मैं भी माँ हूं और माँ बाप के जज्बात को अच्छी तरह समझती हूँ। हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया है, अब बाकी भगवान पर है। फिर अनुपमा ऑटो रुकवाकर खुद उतर जाती है और प्रार्थना को अकेले आगे भेज देती है। अनुपमा अनु की रसोई में कदम रखती है। जैसे ही वह अंदर आती है, उसे उसी दिन की तस्वीर याद आ जाती है जब रसोई में आग लगी थी। रसोई देखते ही उसका मन भावुक हो जाता है। पुरानी सुंदर यादें सामने आ जाती हैं। वह धीरे धीरे अंदर आती है, चारों ओर देखती है और उदास हो जाती है। इसी दृश्य पर एपिसोड समाप्त